हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस द कंपोजिशन ऑफ विच मे वेरी बिटवीन सर्टेन लिमिट्स। कहने का मतलब क्या है? सॉल्यूशन एक्चुअली एक मिक्सचर है। सबसे पहली बात, राइट? मिक्सचर है, इसका मतलब उसके जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में कोई भी केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। नो केमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एनी कंपोनेंट, राइट? देन दूसरी बात यह है कि वो होमोजेनियस है। होमोजेनियस है मतलब नॉर्मल फिजिकल मेथड से हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते। सो कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, और उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशंस। तो ये तो बेसिक बात हुई सॉल्यूशंस के बारे में कि वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जो कम से कम कंपोनेंट्स की संख्या है वो दो होगी और दो से ज्यादा भी हो सकती है। और दोनों का जो कंपोजिशन है कि कौन सा कंपोनेंट कितना ज्यादा होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द मिक्सचर या टाइप ऑफ मिक्सचर। नाउ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो एक और चीज सिंपल सी एक्सपेरिमेंट बताऊं कि मेरे पास लेट सपोज ये मेरे पास में कॉपर सल्फेट पाउडर है एक बाउल के अंदर। ये मेरे पास में क्या है? कॉपर सल्फेट का पाउडर है, CuSO4। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट के पाउडर के अंदर मैंने साथ में लिया है वाटर। दिस ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन या ग्रीन कलर्ड लिक्विड जो इसमें भरा हुआ है वो वाटर है, यानी कि H2O। अब इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को अगर मैं इसके अंदर डालूं तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जो मुझे मिलेगा वो कुछ ये मिल जाएगा। क्या? अब मैं देखूंगी जो वाटर का कलर है वो ब्लू हो चुका है, या मैं एक बात कहूं कि इसको ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन मेरे पास में आ गया। और ये ब्लू कलर्ड सोल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। नाउ ये जो चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? सोल्यूशन। द इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें जो है वो है सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट और वाटर के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, जस्ट जो कॉपर के आयन्स है, कॉपर सल्फेट आयनाइज हुआ है। सबसे पहली बात, आयनाइज होकर के कॉपर 2+ और SO4 2- आयन्स देगा, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? ये कॉपर 2+ आयन्स के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वाटर का जो कलर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह से सल्फेट की मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं और इसके भी चारों तरफ कौन है? आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से ये जो सोल्यूशन है ये ब्लू कलर का हो गया। कॉपर के चारों तरफ भी वाटर आ गए, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए, और सल्फेट के चारों तरफ भी वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए। सो इस तरीके से एक सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक सिंपल कलरलेस सोल्यूशन और हम बना सकते हैं सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड इज व्हाट? हिंदी में जिसको हम नमक बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। उस कॉमन सॉल्ट का अगर हम सोल्यूशन बनाए, पानी में डिसॉल्व करें, तो सेम तरह की रिएक्शन होगी और हमको एक सोल्यूशन मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर इस सिनेरियो में मैं देखूं तो मेरे पास में एक सॉलिड है जिसको मैं लिक्विड के अंदर डाल रही हूं और मेरे को एक सोल्यूशन मिल रहा है। नाउ ये जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट है, और ये जो वाटर है, ये दो कंपोनेंट्स हो गए सोल्यूशन के। तो जिसके अंदर ये डिसॉल्व हो रहा है या जो बेस मटेरियल की तरह से एक्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वाटर मेरा जो है वो है सॉल्वेंट। जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट।
और जो कम क्वांटिटी में मौजूद है उसको बोलेंगे सॉल्यूट। तो एक नया कंसेप्ट हम देखते हैं कि एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मात्र दो ही कंपोनेंट्स हों, ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, तो उसको मैं कहूंगी बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स हो, और वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो, एक कंपोनेंट तो हो सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट हो सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट को हम क्या बोलेंगे, द कंपोनेंट जो ज्यादा मात्रा में मौजूद है, दैट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी इज सॉल्वेंट, और जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। तो बेसिकली सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है वो कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक और हो सकता है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट हमेशा आपका सॉलिड हो, इट मे बी अ गैस। लेट्स से मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्चुअली एक गैस होती है, राइट। अब गैस का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वाटर के अंदर। यहां हमको जो मिलता है वो मिलता है H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में, कोका कोला, लिम्का, ये हम पीते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो वाटर है उसके अंदर कंप्रेस्ड CO2 मिक्स की हुई होती है। सो एक्चुअली ये CO2 का सोल्यूशन बन जाता है, और CO2 का सोल्यूशन आपके पास में सॉफ्ट ड्रिंक्स में बनता है, पर ये बनता है हाई प्रेशर में, और जैसे ही प्रेशर कम होता है ये CO2 वापस लिबरेट हो जाती है। तो दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करें कि सोल्यूशंस के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सोल्यूशन के जो टाइप्स हैं, देयर में बी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जैसा कि हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये तीनों में से गैस में बी अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूट, लिक्विड में बी अ सॉल्वेंट और अ सॉल्यूट, एंड सॉलिड ये भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों की तरह से बिहेव कर सकता है। और इन सब के कॉम्बिनेशन से हमारे पास में डिफरेंट अलग अलग सोल्यूशंस बनते हैं, जिसकी की टेबल यहाँ पर शोड है। एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सोल्यूशन है गैस इन गैस। गैस इन गैस, गैस इन गैस का बेस्ट एग्जाम्पल है एयर। एयर के अंदर क्या है, इतनी सारी गैसेस हैं और वो सब आपस में मिसेबल होकर के अल्टीमेटली आपको एयर दे रहा है। तो एयर इज अ सोल्यूशन, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। गैस इन लिक्विड, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, कार्बोनेटेड वाटर जो होता है वो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, या गैस इन सॉलिड का एक और अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास में प्यूमिस स्टोन, वहां पे गैस होती है और सॉलिड के अंदर ट्रैप्ड होती है, सो दैट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन हम लेते हैं जब आपके पास में लिक्विड एज सोल्यूट हो। तो लिक्विड, जब लिक्विड के साथ सॉल्वेंट की तरह से काम आएगा, तो यहाँ पर आपके पास अल्कोहल इन वाटर, ये तो हो गया पोलर सोल्यूट और पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा हो गया नॉन पोलर सोल्यूट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट सोल्यूट, लिक्विड इन सॉलिड, मर्क्यूरी एंड जिंक अमालगम। मर्क्यूरी लिक्विड मेटल होता है, और इसको अगर जिंक अमालगम के साथ में हम यूज करते हैं तो वो लिक्विड इन सॉलिड, राइट। देन लिक्विड इन गैस, CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर। वाटर का अमाउंट अगर हम कम लेते हैं और CO2 का अमाउंट ज्यादा लेते हैं तो फिर वो हो जाएगा अपोजिट सोल्यूशन बन जाएगा, लिक्विड इन गैस। नाउ सॉलिड इन लिक्विड एग्जाम्पल, मेनी 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 एग्जाम्पल्स इसके आ सकते हैं। जितने भी आपके सॉल्ट है, शुगर है, जितने भी आपके केमिकल्स हैं, उनका अगर आप पानी में सोल्यूशन बनाते हो तो वो सॉलिड इन लिक्विड है। देन सॉलिड इन गैस, स्मोक के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो वो डस्ट पार्टिकल सॉलिड है, और यहाँ पे एयर आपकी गैस आ जाएगी, तो स्मोक इज अ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन गैस। देन सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अलॉयज। अलॉयज मतलब जैसे ब्रास होता है, ब्रोंज होता है, राइट, बहुत सारे सोल्डर होता है, बहुत सारे अलग अलग अलॉयज आपके पास में होते हैं, तो वो सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन का
एग्जाम्पल है। ये तो हुई बात सारे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करें तो हमने अभी तक देखा है कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म और आती है हमारे पास में। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म का क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रेशन का टर्म का मतलब है कि हमने फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट मिक्स कर रखा है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 ग्राम सोल्यूट लेती हूँ, सोल्यूट मेरा लेट से NaCl है, और उस सोल्यूट को मैंने डिसॉल्व किया एक 90 ml ऑफ वाटर में टू मेक 100 ml सोल्यूशन। तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन में कितनी बोलूंगी? 10 ग्राम सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो इसमें हम कभी भी सॉल्वेंट की क्वांटिटी मेंशन नहीं करते, हम हमेशा सोल्यूट की क्वांटिटी मेंशन करते हैं, और इसी को हम एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इस चीज को हमको थोड़ा डिटेल में अभी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ना है। अदर देन दैट ऑल्सो द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ सोल्यूट, नेवर इन द टर्म्स ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड चीज ये है कि अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई हो तो हम इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, और अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। सो अमंग दीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनस मिक्सचर होता है। दूसरी बात ये कि कोई भी स्टेट किसी भी तरीके से ऐड कर सकती है, आइदर सॉल्वेंट और सोल्यूट, और जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या डाइल्यूट हो सकता है।